सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम गणित के चिन्ह और चिन्ह के नाम हिंदी और अंग्रेजी में जानेंगे। तो चलिए एक एक कर कर देखते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है प्लस का चिन्ह। इसका यूज हम करते हैं संख्याओं को जोड़ने में, दो संख्याओं को आपस में जोड़ने में इस चिन्ह का यूज करते हैं। इसे हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में प्लस कहते हैं। दूसरा चिन्ह हमारा माइनस का। इसे हम यूज करते हैं एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने में। इसे हिंदी में घटाव कहते हैं और इंग्लिश में माइनस कहते हैं। अगला चिन्ह है हमारा गुणा का। इसका यूज हम करते हैं दो संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा करने में। तो इसे हिंदी में गुणा कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। अगला हमारा चिन्ह है भाग का। इस चिन्ह का यूज हम करते हैं एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने में। तो इसे हिंदी में भाग कहते हैं और इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। अगला चिन्ह है हमारा बराबर का। दो संख्या जब आपस में बराबर होती हैं तब हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, या हम दो संख्याओं को आपस में जोड़कर फिर बराबर का चिन्ह लगा के जो आंसर आता है उसे लिखते हैं। इसलिए हम बराबर का चिन्ह यूज करते हैं। इसे हिंदी में बराबर कहते हैं और इंग्लिश में इक्वल्स टू का चिन्ह कहते हैं। आगे है नॉट इक्वल्स टू का चिन्ह, यानी कि बराबर नहीं है। जब दो संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती है तो हम इसका चिन्ह लगाते हैं। दो संख्याओं के बीच में अगर ये वाला चिन्ह आपको दिखे तो समझ लेना कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है। इसे हिंदी में बराबर नहीं है कहते हैं और इंग्लिश में नॉट इक्वल्स टू कहते हैं। ये चिन्ह हमारा कम को दर्शाता है। जैसे कोई संख्या बड़ी है, उसके बीच में ये वाली चिन्ह लगी हो, फिर कोई छोटी संख्या लिखी हो, तो मतलब कम को दर्शाता है। इसे हिंदी में कम कहते हैं और इंग्लिश में लेस देन कहते हैं। आगे है ग्रेटर देन का चिन्ह। इसे इंग्लिश में ग्रेटर देन कहते हैं और हिंदी में ज़्यादा कहते हैं। आगे है हम लेस देन का चिन्ह लगाए हैं, फिर बराबर का। तो इसका मतलब होता है हिंदी में कम या बराबर। तो हिंदी में क्या कहेंगे, कम है या बराबर है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू। आगे हम चिन्ह लिखे हैं, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, फिर इक्वल का चिन्ह लगाए हैं। तो इसका मतलब हो गया ज़्यादा या बराबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये वाला चिन्ह हमारा योग को दर्शाता है। इसे हिंदी में योग कहते हैं और इंग्लिश में समेशन कहते हैं। ये वाला चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह है। इसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और करड़ी भी कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ये क्यूब रूट का चिन्ह है। इसे हिंदी में घनमूल कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। और ये हमारा इन्फिनेटिव का चिन्ह है। इसे हिंदी में अनंत कहते हैं और इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। उसके आगे हम पाई का चिन्ह देखेंगे। ये पाई का चिन्ह है और इसे हिंदी में पाई कहते हैं और इंग्लिश में भी पाई ही कहते हैं। अगर आपको इस तरह ये दिखे तो आप समझ लेना कि ये यूलर संख्या को दर्शा रही है, और इंग्लिश में भी इसे यूलर्स नंबर कहते हैं। अगर मॉड में यक्स दिखे तो आप समझ लेना इसे हिंदी में परम मान कहते हैं और इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसके आगे ये दिया हमारा एलिमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं तत्व का हिस्सा और इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ। अगर एलिमेंट्स का चिन्ह लगा हो और उसे काट दिया गया हो तब उसे तत्व का हिस्सा
नहीं है कहते हैं, और इंग्लिश में नॉट एलिमेंट ऑफ एन कहते हैं। ये हमारा उपसमुच्चय का चिन्ह है। इसे हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। उसके बाद है समुच्चय का चिन्ह। इसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में सुपरसेट कहते हैं। उसके आगे है ये संधि का चिन्ह है। इसे हिंदी में संधि कहते हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर आपको यू की तरह दिखाई दे तो आप इसे मैथ में संघ कहेंगे और इंग्लिश में, हिंदी में संघ कहेंगे और इंग्लिश में यूनियन कहेंगे। ये हमारा कौन सा चिन्ह है? ये शून्य समुच्चय है। इसे हिंदी में शून्य समुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद ये थीटा का चिन्ह है। इसे हिंदी में भी थीटा कहते हैं और इंग्लिश में भी थीटा ही कहते हैं। ये फाई का चिन्ह है। इसे हिंदी में फाई कहते हैं और इंग्लिश में भी फाई कहते हैं। आगे है प्रोपोर्शनल का चिन्ह। इसे हिंदी में अनुपाती कहते हैं और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। ये लगभग बराबर का चिन्ह है। इसे हिंदी में लगभग बराबर कहते हैं और इंग्लिश में अप्रोक्सीमेटली कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कहते हैं। आगे है ये तार्किक और का चिन्ह है। इसे हिंदी में तार्किक और कहते हैं और इंग्लिश में लॉजिकल एंड कहते हैं। और अगर नीचे इस तरह से दिखे तो इसे तार्किकिया कहते, हिंदी में तार्किकिया कहते हैं और इंग्लिश में लॉजिकल और कहते हैं। अगर इस तरह का सिंबल आपको दिखे तो आप समझ लेना कि इसे हिंदी में तार्किक नहीं है कहते हैं और इंग्लिश में लॉजिकल नॉट कहते हैं। और इस तरह का एरो अगर आपको दिखाई दे तो आप इसे हिंदी में कहेंगे प्रकट करता है और इंग्लिश में कहेंगे इम्प्लाइज। और इस तरह दोनों तरफ अगर एरो बना दिखाई दे तो आप इसे हिंदी में कहेंगे केवल तभी जब, और इंग्लिश में इफ़ एंड ओनली इफ़ कहेंगे। अगर इस तरह का आपको चिन्ह दिखाई दे तो आप इसे हिंदी में आंशिक अवकलज कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। ये हमारा नेबुला ऑपरेटर है। इसे हिंदी में नेबुला ऑपरेटर कहते हैं और इंग्लिश में डेल ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारा नेबुला ऑपरेटर है। अगर सर्कल बनाया हो और उसमें प्लस का चिन्ह हो तो आप प्रत्यक्ष योग कहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में डायरेक्ट सम कहेंगे। और अगर सर्कल में क्रॉस का चिन्ह लगा हो तो आप इसे हिंदी में गुणनफल कहेंगे और इंग्लिश में टेंसर प्रोडक्ट कहेंगे।